Hello students, welcome to the session of Social Science. Today we will be unlocking a new door of gender, religion and caste called caste and caste inequalities. So far we have seen the expression of two social divisions, that is religion and gender, in the arena of politics and also saw their impact in the society. So now let's turn to the final case of our chapter called caste and discuss the caste system and its impact in our society. Unlike gender and religion, caste division is special to India because ये दुनिया में आपको हर जगह देखने को नहीं मिलता. All the societies have some kind of social inequalities and some form of division of labor. But most of the societies में एक occupation को एक generation से दूसरी generation में pass on किया जाता है. But caste system is an extreme form of this. दूसरी सोसाइटी में मौजूद जितने भी डिफरेंसेस हैं उनके कंपैरिजन में कास्ट सिस्टम बिल्कुल अलग है बिकॉज इन दिस सिस्टम हेरिडिटरी ऑक्यूपेशनल डिवीजन वाज सैंक्शन्ड बाय रिचुअल्स और इसी वजह से एक कास्ट ग्रुप के सभी मेंबर लगभग एक जैसा ही काम करते हैं. यहाँ तक कि वो शादी भी अपने ही कास्ट ग्रुप या फिर ट्राइब में करना प्रेफर करते हैं. इसके अलावा वो दूसरे कास्ट ग्रुप के साथ कुछ डिफरेंस मेंटेन करके चलते हैं, जैसे वो दूसरे कास्ट ग्रुप के मेंबर्स के साथ उठना बैठना या खाना पीना ज्यादातर पसंद नहीं करते और इसी तरीके से ये सभी लोग मिलकर अपने आप को एक सोशल कम्युनिटी बनाते हैं. दिस कास्ट सिस्टम इज बेस्ड ऑन द एक्सक्लूजन ऑफ एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द आउटकास्ट ग्रुप and that is why some of the communities were subjected to inhuman practices of untouchability, and that is why some of the prominent leaders and social reformers like Mahatma Gandhi, Jyotiba Phule, Dr. B.R. Ambedkar and Periyar Ramaswamy Nekar advocated and worked to establish a society in which the caste inequalities are absent. अब prominent leaders या social reformers के efforts कहिए या फिर changes in the socio-economic background of the people, बट मॉडर्न इंडिया में आज की डेट में कास्ट और कास्ट सिस्टम में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं. इसके पीछे कुछ और कारण भी हैं, जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन, ग्रोथ ऑफ लिटरेसी एंड एजुकेशन सिस्टम, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी मींस यू आर फ्री टू चूज योर ओन ऑक्यूपेशन, एंड इसके अलावा वीकनिंग द पोजीशन ऑफ लैंडलॉर्ड्स इन द विलेज एरिया. इन सबसे हुआ क्या? इन सबसे हुआ ये कि द ओल्डर नोशंस ऑफ द कास्ट हायरार्की सिस्टम आर ब्रेकिंग डाउन. मोस्ट ऑफ द टाइम इन द अर्बन एरियाज हमारे साथ सड़क पे कौन चल रहा है या फिर मेट्रो और बस में हमारे साथ कौन बैठा है, इसके अलावा रेस्टोरेंट में हमारी साथ वाली टेबल पे कौन खाना खा रहा है, हमें इससे फर्क ही नहीं पड़ता. बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिट एनी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑल्सो लेट द फाउंडेशन ऑफ पॉलिसीज टू रिवर्स द इनजस्टिस ऑफ कास्ट सिस्टम. और इसीलिए कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति 100 साल पहले इंडिया में रहता था और किसी कारणवश वो बाहर चला गया और अगर आज वो 100 साल बाद इंडिया में लौट के आए तो वो इस सारे चेंजेस देख के हैरान हो जाएगा. Yet caste has not completely disappeared from the contemporary India. Some of the older aspects of the caste system have still persisted. For example, marriages. Most of the communities में आज भी marriage अपने ही caste group या tribe में की जाती है. इसके अलावा despite of the constitutional prohibition, आज भी untouchability पूरी तरीके से खत्म नहीं हो पाई है, क्योंकि हमारे caste system के अंडर कुछ caste group को advantage मिले और कुछ caste group को suppress किया गया, जिसका असर आज भी सदियों बाद देखा जा सकता है. जो कास्ट ग्रुप पहले से ही एजुकेशन में इन्वॉल्व थे या जिनके पास एजुकेशनल एक्सेस थी, वो आज भी प्रेजेंट मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. इसके अलावा जिन कास्ट ग्रुप को एजुकेशन से दूर रखा गया या जिनके पास एजुकेशनल एक्सेस नहीं थी, वो आज भी पिछड़े हुए हैं. और यही कारण है कि अर्बन मिडिल क्लास सेक्शन में आज आपको मैक्सिमम लोग अपर कास्ट के देखने को मिलेंगे, क्योंकि इंडिया में आज भी कास्ट को कहीं ना कहीं इकोनॉमिक स्टेटस के साथ जोड़कर देखा जाता है. आई एम श्योर आज के सेशन में आप जान गए होंगे कि ये कास्ट और कास्ट सिस्टम कैसे और कितने एक्सट्रीम तक हमारी सोसाइटी को इम्पैक्ट करते हैं. अब आपके लिए एक छोटा सा टास्क ये है कि आपको बताना है कि हमारी सोसाइटी में ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कैसे रिसोर्सेज, एम्प्लॉयमेंट और अपॉर्चुनिटीज को अफेक्ट करता है. अब मैं आपसे मिलता हूं इसके नेक्स्ट सेशन में. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग.